नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम 2022, अगर हिंदी में कहूँ तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एग्ज़ाम 2022, आप लोगों को पता होगा कि 2021 से एक ऐसी व्यवस्था लागू कर दी गई है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी एक साल में जितनी भर्तियां निकालेगा उसके लिए एक प्री एग्जाम आप लोगों को देना होगा, जिसे नाम दिया गया है पीईटी। पीईटी में जो आपका स्कोर रहेगा उसके रिगार्डिंग ही आप लोगों को यूपी ट्रिपल एससी जो भर्तियां निकालेगा पूरे एक साल के पीरियड में, उसी के आधार पर आप लोगों को मौका दिया जाएगा। जैसे कि साल 2021 में एग्जाम कराया गया, तो उस पीईटी 2021 का जो एग्जाम था उस स्कोर कार्ड की जो वैधता थी वो एक साल थी। कितनी थी? एक साल थी। यानी वो एक साल की वैधता 2021 से 22 तक जो है वो चली। अब 2022 में एग्जाम कराया गया 15 व 16 अक्टूबर को, तो इसकी जो वैधता रहने वाली है 2022 के पीईटी स्कोर की, तो ये 2023 तक इसकी जो वैधता है वो रहेगी। इतने पीरियड में जो भी यूपी ट्रिपल एससी भर्तियां निकालेगा, आप लोग इसी यूपी ट्रिपल एससी पैट के आधार पर, एग्जाम के आधार पर, जो 2022 में 15 व 16 अक्टूबर को एग्जाम कराया गया है, इसके आधार पर मेरिट बनेगी और जितने हायर क्वालिटी के मार्क्स वाले बच्चे होंगे उनको आने वाली भर्तियों में मेंस एग्जाम में बैठाया जाएगा। 15 व 16 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम 2022 से नाम दिया गया, उसका स्कोर कार्ड एक साल के लिए वैलिड रहेगा। अब एग्जाम कैसा आया था? 15 व 16 तारीख में 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ। पहली शिफ्ट 10 से 12, दूसरी शिफ्ट 3 से 5, दोनों दिन जो है वो एग्जाम कराया गया। 4 शिफ्टों में कुल मिलाकर एग्जाम कराया गया। अब कोई सी शिफ्ट आसान, कोई सी शिफ्ट जो है वो हार्ड, या फिर कौन सी जो शिफ्ट थी वो इजी थी, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, इजी टू मॉडरेट शिफ्ट कौन सी थी। स्कोर यदि आप लोगों का इतना है जितना हम बता रहे हैं, तो आप लोगों को आगे जो भर्तियां आएंगी उनमें मेंस एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। ठीक है भैया, सबसे पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में दे देता हूं। अब की बार रिकॉर्ड तोड़ एग्जाम के लिए जो अप्लाई है बच्चों ने वो किया। जैसे कि मान के चलिए पिछली बार 20 लाख बच्चे थे जो पीईटी एग्जाम के लिए फॉर्म भरे थे। अब की बार 37.34 लाख, यानी पिछली बार से अब की बार 2 गुने बच्चे हैं। राइट, ठीक है। तो मेरिट तो हाई जाएगी ही जाएगी। परीक्षा जो दी है कुल मिलाकर 25 लाख ने दी है। 25 लाख, 12 लाख बच्चों ने ये एग्जाम छोड़ दिया है भैया। ठीक है, किसी कारण से, या फिर दूर सेंटर वजह हो सकती है, और भी किसी के कुछ अप्राहा कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से एग्जाम छोड़ा है। देखिए कट ऑफ कैसा रहेगा, तो देखिए अब की बार जो कट ऑफ है वो हाई देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा पोस्ट निकाली नहीं जाएंगी और जो टॉप क्लास के बच्चे होंगे उन्हीं को बुलाया जाएगा। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ता हूं। तो देखिए पीईटी के लिए आप लोगों को पता होगा 18 से 40 उम्र ली गई, और ये आपके स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है, और ये आपके एजुकेशन क्राइटेरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है कि यानी आप लोगों ने पीईटी जब रजिस्ट्रेशन कराया तो रजिस्ट्रेशन के दौरान आप लोगों ने अपना जो एजुकेशन जो क्राइटेरिया है वो कितना हाई स्टैंडर्ड रखा है। 12th है, 10th है, या फिर बीए बीटेक, या फिर आपके पास में कोई मेडिकल लेवल की कोई डिग्री है, इंजीनियर लेवल की कोई डिग्री है, तो ये आपके मार्क्स की और भर्ती की जो रिक्वायरमेंट होगी एजुकेशन की, उसके रिगार्डिंग ही आगे का जो सफर है वो तय होगा। तो देखिए 15 अक्टूबर की शिफ्ट की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो 15 अक्टूबर की जो शिफ्ट फर्स्ट थी वो इजी टू मॉडरेट थी। उसमें एवरेज स्कोर जो है वो 70 से 75 एक एवरेज स्कोर है। इतना आप लोग कर सकते थे, 70 से 75 ये एक एवरेज स्कोर है। लेकिन अच्छे बच्चों का जो स्कोर इस शिफ्ट में रहा होगा, अब क्या अच्छे बच्चे नहीं होंगे? क्या एसएससी जीडी में हायर क्वालिटी के बच्चे नहीं थे जिनके 80+ मार्क्स थे? नेगेटिव होने के बाद भी थे। तो अच्छे बच्चों के जो मार्क्स हैं वो 80 से 85 रहे होंगे, और हो सकता है किसी बच्चे ने किसी बच्चे ने इससे ऊपर भी स्कोर बनाया हो। ठीक है, तो सेकंड शिफ्ट अगर बात करें हम 15 अक्टूबर की 66 से 70,
ये सबसे हार्ड शिफ्ट थी, यानी 15 अक्टूबर की जो सेकंड शिफ्ट थी वो हार्ड शिफ्ट थी सबसे। अगर आप लोगों ने 66 से 70 नंबर भी स्कोर बनाया है ना, तो आप ये मान के चलिएगा कि आपके नॉर्मलाइजेशन में ये जो मार्क्स है वो बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। और इसमें बच्चों ने, जो होशियार बच्चे होंगे उन्होंने स्कोर बनाया होगा 75 से 77 तक का स्कोर, और इससे ऊपर तक का स्कोर है वो बनाया होगा, ठीक है भैया। सबसे हार्ड शिफ्ट थी 15 अक्टूबर की जो शिफ्ट सेकंड है वो, ठीक है भैया। चलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है कैसे नहीं होता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप लोगों को जरूर दे दूंगा। 16 अक्टूबर की बात कर लेते हैं। तो जो 16 अक्टूबर की शिफ्ट थी उसमें एवरेज स्कोर था फर्स्ट शिफ्ट का, यानी एवरेज स्कोर बना सकते थे इतना 70 से 75 की समथिंग में बना सकते थे, और अच्छे बच्चों का स्कोर इसमें भी 80 से 85 रहा होगा। वहीं अगर सेकंड शिफ्ट की बात करूं 16 अक्टूबर को, तो सबसे जो सरल शिफ्ट अगर मानी जाए एवरेज स्कोर के मामले में, तो वो थी सबसे सरल शिफ्ट 16 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट, जिसमें 75 प्लस स्कोर एवरेज स्कोर है ये बना सकते थे, और 80-85 तक का स्कोर अच्छे बच्चों ने किया होगा, और इससे ऊपर भी इसमें बच्चे गए होंगे। नॉर्मलाइजेशन किस प्रक्रिया से किया जाता है आप लोग इसे मान के चलिएगा। मान के चलिए आपने क्वेश्चन किए 70, इसमें से आपने 30 गलत कर दिए, 100 क्वेश्चन किए आपने, 100 क्वेश्चन किए, इसमें आपने 30 गलत कर दिए। अगर आप लोग 1/4 की नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से देखें तो 7 नंबर के समथिंग में कट गए, आपका स्कोर रहा 62 से 63 के बीच में। तो जिसके जितने ज्यादा गलत होते हैं नॉर्मलाइजेशन में, उसे उतना ही कम फायदा होता है। एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन, यानी आप लोगों के यदि सही ज्यादा होंगे गलत कम होंगे, तो इस बात का फायदा आप लोगों को मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है ना भैया। चलिए तो थोड़ा इसमें आगे बढ़ जाता हूं। देखिए आने वाली भर्तियां कौन कौन सी हैं। अगर आप लोगों ने अच्छा स्कोर बनाया है तो आप लोग इन भर्तियों में बैठ सकते हैं, जो आने वाली भर्तियां हैं। इसमें सहायक वरिष्ठ की भर्तियां रहेंगी, मतलब पूर्ति निरीक्षक की भर्तियां भी आएंगी, पूर्ति निरीक्षक की, गन्ना पर्यवेक्षक की भी आएंगी, लिपिक और क्लर्क की भर्तियां भी आएंगी, आंसू लिपिक की कुछ भर्तियां भी आएंगी, कानून गो की भी आएंगी, ग्राम पंचायत अधिकारी यानी वीडियो की भी आएंगी, ग्राम विकास अधिकारी की आएंगी, लोअर पीसीएस के पद आएंगे, राजस्व लेखपाल चकबंदी लेखपाल के भी पद आ सकते हैं, पूरी जो है उम्मीद है। लैब टेक्नीशियन के पद आएंगे, सहायक लेखाकार के आएंगे, कृषि सहायक, आबकारी परीक्षा और अनुदेशक की जो भर्तियां हैं ये आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। यूपी SSSC बड़ा दाव खेल सकता है। तो ये जो भर्तियां हैं ये आप लोगों को आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकती हैं। और हाल ही में वन दरोगा की भर्ती यूपी SSSC पैट स्कोर कार्ड 2021 के रिगार्डिंग चल रही है, और एक महियोर की कुछ भर्ती आई है यूपी SSSC 2021 के द्वारा ही, ठीक है ना। तो 1 साल के पीरियड के लिए आपका स्कोर मान्य होगा। वन दरोगा में 2022 पैट स्कोर के आधार पर आप लोग आवेदन नहीं कर सकते, उसमें 2021 पैट स्कोर को ही आधार माना गया है। तो ये कुछ भर्तियां थी जो आने वाले समय में आएंगी, और आप लोगों को मैंने बता दिया कि कितना आप लोग कर सकते थे। यदि आप लोग कहें कि हमारा 60 स्कोर आ रहा है, तो भी देखिए आप लोग हार ना माने कि भाई 60 आ रहा है, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिल जाए, यही स्कोर आपका 66-67 तक भी पहुंच सकता है। और ये डिपेंड करता है कि भर्तियां कितनी हैं, उस हिसाब से कट ऑफ डाली जाएगी। लेकिन इतना जरूर था कि अब की बार जितना मैंने एवरेज स्कोर बताया है उतना आप लोग कर सकते थे। चलिए और जो जानकारी मिलेगी या फिर कोई भर्ती आएगी तो आप लोगों तक सीधा उसके बारे में जानकारी पहुंचाएंगे। फिलहाल यही अपडेट थी। थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को।